नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, राजस्थान जीके 2024 का मॉडल पेपर नंबर 2 आज आपके लिए लेकर आया हूं। सुबह मैंने राजस्थान जीके की भूगोल की क्लास नंबर 7 भी अपलोड की है, तो बिल्कुल उसको जरूर देखिएगा। साथियों, राजस्थान का एक परिचय जिसमें राजस्थान को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था वो आपके कंप्लीट हो चुका है और उसी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको राजस्थान जीके के इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपकी राजस्थान में जो भी एग्जाम होता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए उपयोगी है। शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छी क्वालिटी से बनाया गया है। पहला प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 1 है आपके, घग्गर बेसिन का विस्तार मुख्यतः इन जिलों में से किसमें नहीं है? हनुमानगढ़ जिला, श्री गंगानगर जिला, अनूपगढ़ जिला और चूरू जिला। तो बिल्कुल जब आपको घग्गर बेसिन पढ़ाया था तो बताया था कि घग्गर बेसिन का विस्तार वर्तमान में मुख्य रूप से 3 जिलों में है, हनुमानगढ़ जिले में, श्री गंगानगर जिले में और अनूपगढ़ जिले में। साथियों, चूरू जिले में घग्गर बेसिन का विस्तार नहीं है, तो यही पूछा गया था प्रश्न संख्या 1 में। चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से असंगत का चयन कीजिए। असंगत जो आपको लगे उस विकल्प का चयन दूसरे प्रश्न में करना है। पहला विकल्प कह रहा है नाली, श्री गंगानगर जिले में घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र। दूसरा है पाट, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान। तीसरा है घग्गर बेसिन का प्राचीन नाम योद्धे प्रदेश। और चौथा है शेखावटी बेसिन को बांगर प्रदेश भी कहते हैं। तो ये जो 4 विकल्प है, इनमें से आपको जो असंगत या बेमेल या गलत लगे उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 2 में करना है। और दूसरे प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपके पहला विकल्प रहेगा, क्योंकि नाली किसको कहा जाता है? श्री गंगानगर जिले में नहीं बल्कि हनुमानगढ़ जिले में जो घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है उसी को नाली के नाम से जानते हैं साथियों। जबकि पाट किसको कहा गया है? हनुमानगढ़ में जो घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान है इसी को पाट कहते हैं। और घग्गर बेसिन का प्राचीन नाम योद्धे प्रदेश है, जबकि शेखावटी बेसिन को बांगर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में पहला विकल्प असंगत है, यह आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, शेखावटी प्रदेश में बीड़ शब्द का अर्थ है। बीड़ शब्द का पूछा गया है अर्थ, जल भराव युक्त क्षेत्र, घास के मैदान में जो पशु चरागाह भूमि हो, खेती का एक प्रकार या जल संचयन की एक विधि। तो देखो, बीड़ शब्द के बारे में अच्छे से आपको बताया था कि बीड़ का मतलब क्या होता है। घास के मैदान जो पशु चरागाह भूमि हो उसी को शेखावटी क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? बीड़ शब्द के नाम से जाना जाता है। एक और आता है साथियों बीहड़ शब्द। अब इसका अर्थ यहाँ नहीं करेंगे स्पष्ट, क्योंकि इससे भी संबंधित एक प्रश्न बनाया गया है, तो बिल्कुल वहां इसका जो अर्थ है वो स्पष्ट करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है, इनमें से बेमेल का चयन कीजिए। जो बेमेल है, गलत है, उसका चयन आपको करना है। पहला विकल्प कह रहा है जोहड़ अथवा नाड़ा शेखावटी में जल संरक्षण के स्रोत। दूसरा है जोहड़ वाले बाबा राजेंद्र सिंह चूरू। तीसरा है तोरावटी कांतली नदी का बहाव क्षेत्र। और चौथा है होंच बेल्ट, नागौर व अजमेर के मध्य फ्लोराइड का जमाव जिससे फ्लोरोसिस रोग होता है। तो देखो, अगर हम बात करें बेमेल का, गलत का, तो मित्रों जोहड़ या नाड़ा क्या होता है? जो शेखावटी क्षेत्र में जल संरक्षण के स्रोत है, इन्हीं जल संरक्षण के स्रोतों को जोहड़ या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। जबकि जोहड़ वाले बाबा जो है ये राजेंद्र सिंह हैं, किंतु यहाँ एक बात लिखी हुई है चूरू, तो चूरू के नहीं ही बल्कि राजेंद्र सिंह का संबंध कौन से जिले से है? अलवर जिले से है। तो फिर ये क्या हुआ? गलत हुआ ना कहीं ना कहीं। इस वजह से प्रश्न संख्या 4 में दूसरा विकल्प बेमेल है, यही आपका आंसर है। तोरावटी किसको कहा जाता है? जो कांतली नदी का बहाव क्षेत्र है साथियों, इसी को तोरावटी के नाम से जाना जाता है। और होंच बेल्ट जिसको हम कुबड़ पट्टी के नाम से भी जानते हैं, अजमेर और नागौर के मध्य जो स्थित है, बिल्कुल जहां फ्लोराइड का जमाव क्षेत्र है, इसी को कुबड़ पट्टी कह दो, बाका पट्टी कह दो, या फिर इसका एक और अन्य नाम है होंच बेल्ट। बिल्कुल आपको ये नाम याद रखना है साथियों।
तो ये भी सही है। प्रश्न संख्या 4 में दूसरा ही विकल्प बेमेल है, यही आपका आंसर होगा चौथे प्रश्न का। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। नागौर व बीकानेर के मध्य जिप्सम का जमाव कहलाता है। फ्लोरोसिस रोग, रोही, हार्डपन या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, नागौर और बीकानेर के मध्य जो जिप्सम का जमाव है उसको जिस नाम से जाना जाता है वो क्या है? हार्डपन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हार्डपन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 में तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 में है आपके बेमेल का चयन कीजिए। वापिस बेमेल का चयन आपको करना है। देखो, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं एग्जाम में अधिकतर वर्तमान में ऐसे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं और एक एक प्रश्न में ही 4-4 पॉइंटों को शामिल किया जाता है। तो साथियों, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको बिल्कुल क्लियर करना आना चाहिए। विकल्पों को देखिएगा। सपाल दक्ष क्षेत्र, अजमेर व नागौर, 56 की पहाड़ियां, बालोतरा व सिवाना के मध्य, नाकोड़ा पर्वत पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध और मारवाड़ का लघु माउंट आबू रोही मैदान। तो देखो, प्रश्न संख्या 6 का आंसर देखते हैं। तो मित्रों, सपालदक्ष क्षेत्र किसको कहा जाता है? जो अजमेर और नागौर का क्षेत्र है इसी को सपालदक्ष के नाम से जाना जाता है। जबकि बालोतरा व सिवाना के मध्य 56 की पहाड़ियां भी स्थित है। 56 का मैदान अलग है, वो फिर आपके दक्षिण राजस्थान में चला जाता है, किंतु 56 की पहाड़ियां बालोतरा और सिवाना के बीच में है। जबकि नाकोड़ा पर्वत जो है ये पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किंतु साथियों, मारवाड़ का लघु माउंट आबू रोही मैदान को नहीं कहा जाता है, बल्कि पिपलूद गांव जो बाड़मेर में है, पिपलूद गांव जो बाड़मेर में है, बिल्कुल इसी को मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 में जो चौथा विकल्प है ये आपका आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। 7वें प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? सत्य विकल्प का चयन करना है। पीयूणा पश्चिमी राजस्थान में जहरीला सर्प, खड़ीन जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित खेती, प्लाया झील अस्थायी झील होती है जो वर्षा से निर्मित होती है और सर्वाधिक जैसलमेर में देखने को मिलती है। और चौथा जो विकल्प है सभी कथन सत्य है। तो मित्रों, पीयूणा सांप के बारे में भी आपको पढ़ाया गया था कि पश्चिमी राजस्थान में जहरीला सर्प है, काटता नहीं है बल्कि फुफकारने के माध्यम से अपना जहर छोड़ता है। खड़ीन की जो खेती है जैसलमेर में की जाती है और पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा ये निर्मित की गई थी। प्लाया झील एक अस्थायी झीलें होती है, जैसलमेर में ज्यादा देखने को मिलेगी और वर्षा से निर्मित ये झीलें होती है साथियों। तो बिल्कुल सभी कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 7 में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। तो 8वें प्रश्न को देख लेते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके जाइएगा साथियों, और चैनल को पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 8वें प्रश्न में है ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है किसको? जालोर को, सांचौर को, उदयपुर को और जोधपुर को। तो भाई, ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? जालोर को जाना जाता है। जबकि राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर को। किसको कहा जाता है? सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है और ग्रेनाइट सिटी के नाम से जालोर को जाना जाता है। 8वें प्रश्न में पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 9वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? अरावली पर्वतमाला से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? अरावली पर्वतमाला के बारे में प्रश्न है। कुल लंबाई इसकी 692 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई इसकी 550 किलोमीटर, विस्तार इसका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, सुरक्षा दीवार इसको अबुल फजल ने कहा है, राजस्थान में विस्तार इसका खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतरी नीमका थाना तक है। तो देखो, प्रश्न संख्या 9 को स्किप नहीं करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। कुल लंबाई बिल्कुल आपको जानते होंगे कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में अगर बात करें इसकी लंबाई की तो 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विस्तार की बात करें तो अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है साथियों, और इसको सुरक्षा दीवार कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने इसको सुरक्षा दीवार कहा है। किसको? अरावली पर्वतमाला को। अबुल फजल ने तो इसको ऊंट की गर्दन कहा है। तो फिर यह आंसर क्या हुआ? असत्य हुआ। इसलिए प्रश्न संख्या 9 में तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा। जब मैंने आपको क्लास पढ़ाई थी ये तो बताया था कि राजस्थान में इसका विस्तार खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक है,
किंतु साथियों वर्तमान में खेतड़ी जो है ये आपके नीमका थाना में आ चुकी है। पहले ये कौन से जिले में थी? झुंझुनू में, किंतु वर्तमान में ये किस जिले में आ चुकी है? नीमका थाना में। तो इस तथ्य को विशेष तौर पर मैंने उस वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर रखा है, पिन कर रखा है उसको, और यहाँ पर भी आपको बताया है कि बिल्कुल खेतड़ी जो है ये आपके वर्तमान में नीमका थाना जिले में जा चुकी है साथियों। तो राजस्थान में विस्तार अगर अरावली का पूछा जाए तो क्या आपको याद रखना है? खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी नीमका थाना तक। क्लियर है सभी के ये बात? प्रश्न संख्या 9 में तीसरा विकल्प आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है 920 मीटर, 930 मीटर, 940 मीटर और 950 मीटर। साथियों अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई पूछी गई है, और अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई जब निकाली जाती है तो ये आती है 930 मीटर। कौन सा विकल्प सही रहेगा फिर 10वें प्रश्न में? दूसरा विकल्प आपके 10वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। तो 11वें प्रश्न को देखेंगे, अरावली पर्वतमाला की चोटियों से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है? गुरु शिखर 1722 मीटर, शेर 1597 मीटर, देलवाड़ा 1435 मीटर, जरगा 1432 मीटर। तो देखो सभी चोटियों की ऊंचाई मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखी है साथियों। जो अरावली पर्वतमाला की और राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है, जो सर्वोच्च सबसे ऊंची, वो कौन सी है? गुरु शिखर, जो आपके सिरोही जिले में पड़ती है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरे नंबर की जो सर्वोच्च चोटी है अरावली की, वो आपके शेर है 1597 मीटर, ये भी आपके सिरोही जिले में पड़ती है। जबकि देलवाड़ा जो चोटी है इसकी ऊंचाई 1435 मीटर नहीं है, बल्कि इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। कितनी है? 1442 मीटर है साथियों। तो प्रश्न संख्या 11 में तीसरा विकल्प आपके असंगत है, यही आपका आंसर होगा। जरगा चोटी जो है इसकी ऊंचाई 1432 मीटर है। प्रश्न नंबर 11 में तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 22 है। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना 22 में से कितने प्रश्नों को आपने सही किया है। क्लियर है सभी के? 12वें प्रश्न को देखेंगे। बनास नदी द्वारा देवगढ़ राजसमंद में निर्मित मैदान कहलाता है? पिडमांड, मेवाड़ का मैदान, मालखेराड़ का पठार और छप्पन का मैदान। तो देखो यह देवगढ़ स्थान दे रखा है, बिल्कुल बनास नदी के द्वारा देवगढ़ में निर्मित जो मैदान है उसको पिडमांड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पिडमांड के नाम से। अतः 12वें प्रश्न में पहला विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। 13वें प्रश्न को देख लेते हैं। इनमें से असंगत का चयन कीजिए। असंगत का चयन वापिस करना है। कांठल प्रतापगढ़ को कहते हैं, वांगड़ या मेवल डूंगरपुर व बांसवाड़ा को कहते हैं, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य 56 गांवों का समूह, डाकुओं की शरण स्थली बीहड़ को कहते हैं। तो देखो असंगत की बात करें तो कांटल किसको कहा जाता है? कांटल प्रदेश के नाम से प्रतापगढ़ को जाना जाता है, और वांगड़ के नाम से अगर हम देखें तो साथियों डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है इसी को वांगड़ प्रदेश या मेवल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा व डूंगरपुर नहीं, बल्कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कौन सा? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों का जो समूह है इसको छप्पन का मैदान कहते हैं। तो तीसरा विकल्प असंगत हुआ, यही आपके प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। जबकि बीहड़ जो है ये डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है इसको। प्रश्न नंबर 14 में देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा डांग प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? 2001-2 में, 2005-6 में, 2007-8 में या 2010-11 में? तो डांग प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया गया था। डांग की रानी किसको कहते हैं? करौली को कहते हैं साथियों। और राज्य सरकार के द्वारा डांग प्रोजेक्ट 2 संभागों में, भरतपुर और कोटा संभाग में इसकी शुरुआत की गई थी। 8 जिलों में यह कार्यक्रम चलाया गया था। और अगर हम बात करें कब चलाया गया था तो 2005-6 में। कुछ जगह 2004-5 भी देखने को मिल जाता है, लेकिन 2005-6 जो है इसका एग्जैक्टली आंसर होगा साथियों। 14वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न है आपके, इनमें से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। वापिस असत्य विकल्प का चयन प्रश्न नंबर 15 में करना है। ईगल की पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। अजमेर शहर के चारों ओर सर्पिलाकार जो पहाड़ियां हैं इनको स्नेक हिल्स कहते हैं।
ब्यावर जिले के जो दर्रे हैं बार, परवेरिया, शिवपुर घाट, सुरा घाट और देबारी। मध्य अरावली का मुख्यतः विस्तार अजमेर और ब्यावर जिले में। तो देखो असत्य विकल्प का चयन प्रश्न नंबर 15 में करना है और इसका जो पहला ही विकल्प है ईगल की पहाड़ी, यह आपके जोधपुर में नहीं पड़ती है बल्कि ईगल की पहाड़ी जयपुर में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? जयपुर में। पढ़ा रखा है साथियों ये भी आपको। और इस ईगल की पहाड़ी पर ही जो जयगढ़ दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग बिल्कुल साथियों ये ईगल की पहाड़ी पर ही स्थित है। 15वें प्रश्न में पहला विकल्प असत्य है तो यही आपका आंसर है। बाकी अजमेर शहर के चारों ओर जो सर्पिलाकार पहाड़ियां हैं इनको स्नेक हिल्स अथवा नाग पहाड़ के नाम से जानते हैं। नाग पहाड़ियां भी कह दो या फिर स्नेक हिल्स भी कह दो, बात एक ही है। ब्यावर जिले के दर्रे ये बार, परवेरिया, शिवपुर घाट, सुरा घाट, देबारी, ये सभी जो दर्रे हैं ये आपके ब्यावर जिले के अंतर्गत आते हैं और मध्य अरावली का मुख्य रूप से विस्तार अजमेर जिले में और ब्यावर जिले में है मित्रों। 15वें प्रश्न में पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न है मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है तारागढ़ 873 मीटर, टोडगढ़ 933 मीटर, खो 920 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर। तो देखो यहां मध्य अरावली की बात की जा रही है। प्रश्न संख्या 16 में मध्य अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है टोडगढ़। कौन सी चोटी? टोडगढ़ चोटी, जिसको मोराई जी के नाम से भी जानते हैं साथियों। मोरम जी या मोराई जी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो यही आपके मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर है। प्रश्न संख्या 16 में दूसरा विकल्प सही है। बाकी ये अचलगढ़ तो आपके दक्षिणी अरावली की चोटियों के अंतर्गत आ जाती है। प्रश्न संख्या 16 में ये जो पहला विकल्प है ना तारागढ़, ये आपके मध्य अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, ये भी आपको याद रखना है। 16वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 17वें प्रश्न को देख लेते हैं। चंबल नदी द्वारा निर्मित अवनालिका अपर्दन से कंदरा युक्त भूमि बेडलैंड कहलाती है। बीड़, बीहड़, कांठल और वांगड़। तो देखो बीड़ के बारे में तो आपको मैंने पहले एक प्रश्न आया था अभी कि शेखावटी में जो पशु चरागाह भूमि होती है, घास युक्त भूमि, घास युक्त जो मैदान होते हैं उनको बीड़ कहा जाता है। और चंबल नदी के द्वारा निर्मित अवनालिका अपर्दन से कंदरा युक्त जो भूमि है इसको बीहड़ के नाम से जाना जाता है, जो डाकुओं की शरण स्थली भी कहलाती है साथियों। 17वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 18 को देख लेते हैं। अगर आप रेगुलर क्लासेज अटेंड कर रहे हो तो ये प्रश्न आपको बहुत ही इजी लग रहे होंगे, किंतु यदि आप रेगुलर क्लासेज अटेंड नहीं कर रहे होंगे तो बिल्कुल ये प्रश्न ही कठिन लग रहे होंगे आपको। तो यही कारण है, अगर आप रेगुलर क्लासेज अटेंड करोगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकती है। 18वें प्रश्न को देखेंगे। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? उड़िया का पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार जो सिरोही में है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। पिपली दर्रा या नाल राज्य का सबसे ऊंचा दर्रा है, ये भी सिरोही में है। भाकर सिरोही जिले में तेज ढाल वाली पहाड़ियां और आबू पर्वत को अबुल फजल ने हिंदू ओलंपस कहा है। तो देखो असत्य कथन देखना है 18वें प्रश्न में। उड़िया का पठार साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उड़िया का पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार पूछ लिया जाए तो आंसर रहेगा उड़िया का पठार कौन से जिले में पड़ता है? सिरोही जिले में। ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। पिपली दर्रा पूछ लिया जाए, राज्य का सबसे ऊंचा दर्रा है, ये भी सिरोही जिले में है। और भाकर क्या होता है? जो सिरोही जिले में तेज ढाल वाली पहाड़ियां हैं इन्हीं को भाकर कहा जाता है। जबकि आबू पर्वत को अबुल फजल ने हिंदू ओलंपस नहीं कहा था, बल्कि कर्नल जेम्स टोड ने, किसने? कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा है। कर्नल जेम्स टोड होना चाहिए यहाँ पर। तो ये कथन असत्य है। प्रश्न नंबर 18 में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न है भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के मध्य पहाड़ी भाग कहलाता है। ऊपरमाल का पठार, मैसा का पठार, भोराट का पठार और भोमट का पठार। तो देखो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य जो पहाड़ी भाग है इसको जिस नाम से जाना जाता है वो कौन सा पठार है मित्रों? ऊपरमाल का पठार है वो। 19वें प्रश्न में पहला विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 20 में क्या है? गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य पहाड़ी भाग कहलाता है। ऊपरमाल का पठार, मैसा का पठार, भोराट का पठार और भोमट का पठार। देखो ऊपरमाल के पठार के बारे में तो अभी हमने देख लिया था, तो ये तो आंसर आपका होगा नहीं।
मित्रों, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य जो पहाड़ी भाग है इसको भोराट का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? भोराट का पठार। प्रश्न नंबर 20 में तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 21 की ओर बढ़ेंगे जो आपके सेकंड लास्ट प्रश्न है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा साथियों, और चैनल पर इसी प्रकार से यदि आप रेगुलर चीजें अटेंड करना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। उदयपुर शहर के चारों ओर तश्तरी नुमा पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? बीचामेड़ा की पहाड़ियां, गिरवा, कुकरा की पहाड़ियां या देशहरों? तो देखो, उदयपुर शहर जो झीलों की नगरी भी कहा जाता है, इसके चारों ओर तश्तरी नुमा पहाड़ियां जो हैं साथियों, इनको गिरवा कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? गिरवा। 21वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही रहेगा। अब आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। आज का ये जो दूसरा वीडियो ये भी कंप्लीट हो जाता है। पहला वीडियो डिटेल क्लासेज का था, छोटा ही वीडियो था, जिसमें हमने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो आपके हाड़ौती का पठार है इसके बारे में डिटेल से अध्ययन किया था। वो मैंने वीडियो सुबह अपलोड कर दिया था, उसको नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर बिल्कुल सेकंड नंबर पे ही वो वीडियो आ जाएगा साथियों। प्रश्न नंबर 22 है, देशहरों का सही अर्थ है? रागा व जरगा के मध्य हरा भरा क्षेत्र, राज्य का सबसे उबड़ खाबड़ पठार, बेसरोडगढ़ व बिजोलिया के मध्य पहाड़ी भाग, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, बेसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य पहाड़ी भाग ये आपका आंसर नहीं है, ना ही राज्य का सबसे उबड़ खाबड़ पठार ये आंसर है, बल्कि देशहरों का मतलब है रागा व जरगा के मध्य जो हरा भरा क्षेत्र है इसी को देशहरों के नाम से जाना जाता है। 22वें प्रश्न में पहला विकल्प सही रहेगा। ये आपके राजस्थान जीके का दूसरा टेस्ट कंप्लीट होता है। इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, यदि और राजस्थान का जो भूगोल जो शुरू किया है ना उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है साथियों 50 जिलों के अनुसार। तो बिल्कुल आपने अगर नहीं अटेंड किया है तो अटेंड जरूर करिएगा। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। धन्यवाद सभी का बहुत बहुत वीडियो को पूरा देखने के लिए।